साथियों, आज 22 जनवरी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत राममय हो चुका है। भारत में एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में है गाजीपुर। और कोई शहर कैसा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गाजीपुर में रहने वाला हूं और यह पूरी तरह से जानता हूं कि आज गाजीपुर राममय हो चुका है। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन आज तो बात प्रभु श्री राम ही की होनी चाहिए। आज उन्हीं की बात होनी चाहिए और हमें जानना चाहिए कि प्रभु श्री राम के नाम के पीछे पुरुषोत्तम क्यों लगा, क्यों उन्हें लोग पुरुषोत्तम कहते हैं। उन्हें पुरुषोत्तम होने में माता कैकेयी का सबसे बड़ा हाथ है। प्रश्न पहला मेरा यह है कि प्रभु श्री राम को 14 ही बरस का वनवास क्यों, आखिर क्यों माता कैकेयी ने 14 बरस का ही वनवास उनके लिए माना। और मैं आपको यह बताता चलूं कि प्रभु श्री राम माता कौशल्या के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लाड प्यार जो मिला है वो कैकेयी से मिला। और इस बात का उन्हें भी एहसास है, प्रभु श्री राम को भी एहसास है कि सबसे ज्यादा मुझे लाड प्यार अगर किसी से मिला है तो वो मेरी माता कैकेयी से। इसलिए वो जब वन से वापस आते हैं तो सीधे माता कैकेयी के भवन में जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बात वहीं शुरू हो गई कि आखिर माता कैकेयी ने उनके लिए 14 ही वर्ष का वनवास क्यों मांगा। प्रभु श्री राम जो वन में चले जाते हैं, ऐसा माता कैकेयी के क्यों मन में आया कि वह 14 ही बरस का वनवास उनके लिए मांग रही है। तो मैं आपको बताऊं कि अवध में यह प्रक्रिया, यह व्यवस्था थी कि जो लोग 14 बरस के लिए इस देश से कहीं दूर रह जाते थे, उनकी नागरिकता खत्म हो जाती और वो अब वहां का राजा बनने के लायक नहीं रह जाता, क्योंकि राजा उसी देश का होना चाहिए। इस बात के लिए मैं आपको बताऊं कि जब रावण से युद्ध जीत लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया भरत को हम अयोध्या दे देते हैं और यहां खुद रह जाते हैं, हमने तो लंका जीत लिया है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे भरत, हे लक्ष्मण, जिस तरह से हम अयोध्या की सेवा करेंगे उस तरह से लंका की सेवा नहीं करेंगे। लंका की सेवा के लिए विभीषण ही सबसे बेहतर होगा, सबसे उत्तम होगा। इसलिए यहां जो है उसको रहना चाहिए और हमें वापस अयोध्या लौट जानी चाहिए। ऐसे कामों को लेकर उनके नाम के पीछे पुरुषोत्तम लगा। और तो और देखें, जब युद्ध जीत गए और रावण धराशाही पड़ा था, फिर भी प्रभु श्री राम के मन में रावण के लिए कोई द्वेष नहीं था, कोई भावना नहीं थी। लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि लक्ष्मण जाओ, रावण बड़ा विद्वान आदमी है, बहुत विद्वान है, उससे कुछ सीख है कोई आज जो अपने दुश्मन से, जिससे युद्ध चल रहा है, उसे विद्वान कहे और जा करके कहे कि जाओ उससे सीख लो, वो बड़ा विद्वान आदमी है? ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु श्री राम के अंदर ये गुण थे, तब वो पुरुषोत्तम कहलाए। इसमें कोई शक नहीं कि उनके नाम के पीछे जो पुरुषोत्तम लगा, इसके वो लायक है। आज बात अब ये निकल के आती है कि अयोध्या में जब प्रभु राम आ चुके हैं, इस बार जहां प्रभु राम की गाथा होनी चाहिए, प्रभु राम के कर्मों का बयान होना चाहिए, इस बार क्या बयान हो रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम को किसने लाया? प्रधानमंत्री मोदी। प्रभु श्री राम तो अपने कर्मों के बल पर अपने पीछे यह बात लिखवा चुके हैं कि वो पुरुषोत्तम है।
एक बार अब 10 साल गुजर चुका है प्रधानमंत्री मोदी का समय। अगला कार्यकाल किसका आएगा अभी नहीं पता, लेकिन वक्त इतिहास लिखता है। एक इतिहास अवध में लिखा गया जिसके हीरो, जिसके नायक प्रभु श्री राम बने। एक इतिहास इस भारत में लिखा जा रहा है। 10 वर्ष बीत चुका है, अगला फिर इलेक्शन आने वाला है। इस इलेक्शन का नायक कौन होगा? अब तो इतिहास 10 वर्ष का लिखा जा चुका है, आगे वक्त गुजरेगा और ऐसे ही ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देखते हैं कि अपने पीछे वो क्या लगवा पाते हैं। एक अयोध्या में अपने कर्मों के बल पर तो लोगों के दिलों में बस गए, और प्रधानमंत्री मोदी देखते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर लोगों के दिलों में कितना राज कायम कर सकते हैं। बात निकली है तो ये भी निकलेगी कि धर्म हमें नहीं सिखाता कि हमारे अंदर किसी को भी हम गलत या बुरा कहें। और अगर हमारे अंदर इस बात का अहंकार आ रहा है, घमंड आ रहा है, नफरत हो रही है, तो आप सीधे तौर पर समझ लें कि हम धर्म से कोसों दूर जा चुके हैं। आज जिस तरह से भारत में पीछे मेरे आप वीडियो देख रहे हैं कि यह काम प्रभु श्री राम का नाम लेकर के किया जा रहा है, ये कोई धर्म नहीं। धर्म तो धारण करने की चीज है। धर्म धारण करने की चीज है। धर्म अपने में समोह लेता है, अपने में समा लेता है, उसे धर्म कहते हैं। ये जो पीछे हो रहा है उसे धर्म नहीं कहते। धर्म की परिभाषा ही ये नहीं है। आज का जो धर्म चल रहा है यह धर्म सियासी धर्म है। इस सियासत में लोगों को जीता जाता है और धर्म में लोगों का दिल। इस सियासत से लोगों को जीता जाता है और धर्म से लोगों का दिल। अगर धर्म से, अपने धर्म से हम लोगों का दिल नहीं जीत पाए तो हम अपने धर्म में पूरे और पक्के नहीं हैं। प्रभु श्री राम ने अपने धर्म से सभी का दिल जीता। आज वो पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। कोई धर्म नहीं है जिस पर लांछन लगाया जाए। अगर मन में कहीं आपके ऐसी बात आती है तो आप अपने अंदर झांके, निश्चय है कहीं ना कहीं आप गलत अपने आप को पाएंगे, जिससे कबीरदास अपने वाणी में कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझको मिला न कोई, और अपने मन में झांका जो, मुझसे बुरा न कोई।